हेलो गाइस, आप सभी कैसे हैं। एक कपल ऑफ कुकू के 37 एपिसोड के साथ आप सभी का स्वागत है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को कर दो सब्सक्राइब और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलेगा। इसी के साथ एपिसोड को शुरू करते हैं। पिछले एपिसोड में हमें दिखलाया गया था कि साची अपने घर पर नागी के स्कूल में एडमिशन लेने के लिए बातचीत कर लिया होता है। उसके अगले दिन हमें साची के हाथ में एक कार्ड को दिखलाया जाता है। उसमें लिखा होता है यह एक कैंपस का दिन है। दिखलाया जाता है कि साची कहती है कि कल मैं तुम्हारे स्कूल में जाना चाहती हूँ। इरिका चेन साची को कहती है कि क्या आप सही में हमारे स्कूल में आना चाहते हैं कैंपस में। इरिका चेन के पीछे का सीन दिखलाया जाता है और नागी कहता है कि तुम हमारे स्कूल के बारे में सब कुछ जानती हो। नागी बर्तन मांजते हुए कहता है कि वहाँ पर समय की बर्बादी है। नागी साची से कहता है कि तुम क्यों जाना चाहती हो। साची कहती है कि मैं जाऊंगी। साची नागी को बताती है कि तुम्हारे स्कूल जाने का मतलब है कि मैं तुम्हारे कैंपस के बहाने मैं तुम्हारे स्कूल को देख सकती हूँ। उसके बाद हमें इरिका चेन का सीन दिखलाया जाता है। इरिका चेन कहती है कि मैं अपनी छोटी बहन के साथ कैंपस में जाऊंगी। ये कहता है कि तुम दोनों पागल हो। साची नागी को बताती है कि मुझे कल अपने भाई को हारते हुए देखना होगा कैंपस पर, यह बेकार है। साची को कहता है कि यह सभी बोलना बंद करो। साची सीढ़ियाँ चढ़ते हुए कहती है कि ठीक है, मैं अभी जा रही हूँ सोने, कल मुझे जल्दी उठना है। नागी इरिका चेन को बताता है कि साची गंभीर रूप से स्कूल आना चाहती है। इरिका चेन बताती है कि साची हमारे स्कूल में आना चाहती है तो यह सही बात है। नागी कहता है कि ऐसी कुछ बात नहीं है, लेकिन मेरे स्कूल में सभी को पता चल जाएगा कि साची मेरी छोटी बहन है। दूसरे सीन में हमें दिखलाया जाता है कि साची नागी से कहती है कि इसका क्या मतलब है। नागी बताता है कि साची को जो करना है उसको करने दो अभी हाल ही में। नागी की यह सभी बातें सुनने के बाद इरिका चेन समझ जाती है कि स्कूल में सभी को पता चल जाएगा कि इरिका चेन की भी छोटी बहन है। हमें नागी के स्कूल के बाहर का सीन दिखलाया जाता है। सभी लड़के और लड़कियां बात कर रही होती हैं कि देखो वह लड़की कितनी प्यारी है, और सभी लड़के कहते हैं कि क्या वह हमारे स्कूल में जांच करने आई है। और दूसरा लड़का कहता है कि हमें लगता है कि वह अगले साल हमारे स्कूल में दाखिला लेगी। दिखलाया जाता है कि वह सभी बच्चे साची के बारे में बात कर रहे होते हैं। इसी में दिखलाया जाता है कि इरिका चेन और नागी वह सभी बातों को सुन रहे होते हैं। नागी कहता है कि इसके आने के बाद सभी इसकी बातचीत कर रहे हैं। इरिका चेन कहती है कि यह मेरी छोटी बहन है। एक लड़के का सीन दिखलाया जाता है, उसका नाम आसुमा होता है। वह साची को देखने के बाद पागल हो जाता है। वह कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता, मैं इरिका चेन को पसंद करता हूँ। हमें नागी और इरिका चेन का सीन दिखलाया जाता है। वो दोनों कहते हैं कि इसे कहीं देखा है। हमें दिखलाया जाता है कि आसमा सोच रहा होता है कि मुझे लगता है कि इरिका चेन और साची एक जैसे दिखते हैं। आसमा कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता। आसमा की यह सभी बातों को इरिका चेन और नागी सुन रहे होते हैं। हमें दूसरे सीन में दिखलाया जाता है कि साची स्कूल में घूम रही होती है। नागी कहता है कि साची ठीक है ना। इरिका चेन नागी को कहती है कि मुझे लगता है कि साची किसी का इंतज़ार कर रही है। मुझे लगता है कि वह किसी गाइड का इंतज़ार कर रही है। कहा जाता है कि नागी कहता है कि इसके बारे में मुझे बहुत ज़्यादा बुरा महसूस हो रहा है। दूसरे सीन में दिखलाया जाता है कि साची को कोई कहता है कि मैं यहाँ हूँ, और साची पलट के देखती है कि वह कौन है। दिखलाया जाता है कि वह हीरो चेन होती है। हीरो कहती है कि मुझे माफ़ कर देना, मुझे यहाँ पर देरी से आने के लिए। साची कहती है कि कोई नहीं। तो साची को बताती है कि मैं तुम्हें गाइड के रूप में मैं अपने स्कूल के बारे में तुम्हें दिखलाऊंगी। साची कहती है कि तुम्हारा शुक्रिया। भी चीज़ें देखने के बाद नागी चिल्लाते हुए कहता है कि हीरो चेन यहाँ पर कैसे आ गई। इरिका चेन नागी को कहती है कि लेकिन यह सही है, साची को एक गाइड मिल गई। साची अभी नर्वस है। नागी कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। नागी इरिका चेन को बताता है कि मुझे लगता है कि साची मेरे बारे में हीरो को बता देगी कि रात को मैं कैसे सोता हूँ। मैं रात को सोते समय अपने दांत को पीसता हूँ। मैं बाथटब में नहाते समय गाना गाता हूँ। चेन कहती है कि मुझे लगता है कि साची ऐसा कुछ नहीं करेगी। नागी कहता है कि साची
हीरो के सामने मेरे बारे में मुंह खोले उससे पहले मुझे साची को रोकना होगा। हमें हीरो और साची का सीन दिखलाया जाता है। हीरो कहती है कि चलो हम आगे चलते हैं। हमें दिखलाया जाता है कि हीरो ने साची को एक क्लासरूम में लेकर आ जाती है। वह कहती है कि यह हमारी क्लासरूम है। साची हीरो को बताती है कि नागी ने मुझे इसके बारे में बताया है। साची बताती है कि नागी ने मुझे बताया था कि यहाँ पर स्टडी रूम है। हीरो कहती है कि मैं यहाँ पर स्टडी करती हूँ और मैं यहाँ पर शांत से अपनी पढ़ाई को कंप्लीट कर सकती हूँ। हीरो साची को बताती है कि हमारा स्कूल पढ़ाई के लिए सबसे ज़्यादा आरामदेह है। हीरो साची को कहती है कि नागी ने तुम्हें इसके बारे में बताया होगा। साची हीरो कहती है कि तुमने सही कहा। यह सभी बातों को नागी और इरिका चैन छुपकर सुन रहे होते हैं। नागी कहता है कि मुझे लगता है कि वो दोनों अच्छी तरह से मिल रहे हैं। इरिका चैन नागी को कहती है कि मुझे लगता है कि वो दोनों आपस में दोस्त बन सकते हैं। नागी और इरिका चैन यह सभी बात कर रहे होते हैं। उनका ध्यान भटकने के कारण नागी जब वहाँ देखता है तो साची और हीरो वहाँ से चले जाते हैं। नागी कहता है कि वो दोनों कहाँ चली गई। नागी कहता है कि धत तेरी की मैंने उनको खो दिया। इरिका चैन कहती है कि देखो वह दोनों वहाँ पर हैं। नागी इरिका चैन के पास जाकर देखता है तो वह दोनों बाहर होते हैं। साची हीरो को बताती है कि मुझे लगता है कि यहाँ पर सभी बच्चे अपना भोजन करते हैं। हीरो कहती है कि यहाँ पर खुले में सभी बच्चे अपना भोजन करते हैं और चाय भी पीते हैं। साची वहाँ देखते हुए कहती है कि बहुत बढ़िया, मैं यहाँ पर फील कर सकती हूँ। हीरो यह सभी बातों को नोटबुक में लिख रही होती है। हीरो साची को कहती है कि यह दौरे का समापन होता है। क्या आप मुझसे कुछ पूछना चाहती हो स्कूल के बारे में? साची हाथ उठाते हुए कहती है कि हाँ। हीरो कहती है कि क्या आपके पास कोई प्रश्न है? वह दोनों आपस में देख रहे होते हैं। नागी और इरिका चैन का सीन दिखलाया जाता है। नागी कहता है कि वह किसके बारे में बात कर रहे हैं। इरिका चैन कहती है कि मुझे सुनाई नहीं दे रहा है। आप फोटो में देख सकते हैं। साची हीरो से पूछती है कि हीरो चैन, क्या आप मेरे भाई के बारे में क्या सोचती हो? सभी सुनने के बाद हीरो चैन साची की तरफ देख रही होती है। हीरो चैन कहती है कि मुझे माफ़ कर देना, मैं अपने बारे में बात नहीं कर रही थी। हीरो कहती है कि मैं तुम्हें बता दूं कि मेरे पास एक मंगेतर है। यह सभी बातें सुनने के बाद साची सदमे में चली जाती है। हमें दूसरे सीन में दिखलाया जाता है कि हीरो चैन शर्माते हुए कहती है कि मुझे लगता है कि नागी कुन मुझे पसंद करता है। हमें दिखलाया जाता है कि साची हीरो की तरफ देख रही होती है। वह कहती है कि मुझे नहीं पता कि मुझे यह पसंद है कि नहीं। सभी बातों को नागी और इरिका चैन देख रहे होते हैं। नागी कहता है कि मुझे नहीं कुछ सुनाई दे रहा कि वो दोनों क्या बात कर रहे हैं। इरिका चैन कहती है कि मुझे भी नहीं सुनाई दे रहा है। साची का सीन दिखलाया जाता है। साची हीरो से कहती है कि मुझे अच्छा नहीं लग रहा है कि यह सभी बातें सुनने के बाद नागी वहाँ से जाने लगता है। इरिका चैन नागी को कहती है कि तुम कहाँ जा रहे हो? दिखलाया जाता है कि नागी वहाँ पर चिल्लाते हुए कहता है कि हीरो चैन और साची, तुम दोनों किसके बारे में बात कर रहे हो? हीरो और साची यह सभी बातें सुनने के बाद वह दोनों एक दूसरे को देख रहे होते हैं। वह दोनों कहते हैं कि इसके बारे में तुम्हें कोई मतलब नहीं है। हीरो और साची कहते हैं कि हमें लगता है कि हम दोनों दोस्त बन सकते हैं और हीरो कहती है कि हम दोनों ग्रेट बन सकते हैं। उसके बाद हमें दूसरे सीन में बाहर का सीन दिखलाया जाता है। ऊपर का सीन दिखलाया जाता है। ऊपर से खिड़की से देख रहे होते हैं दो बच्चे। वह कहते हैं कि अरे बाप रे, यह नहीं हो सकता। नीचे का सीन दिखलाया जाता है। वो चारों नीचे के साइड डिनर करने के लिए बैठे होते हैं। वो दोनों लड़के कहते हैं कि अरे बाप रे, यह नागी 3 लड़कियों के साथ बैठा है। पहला लड़का कहता है कि चलो मैं हिसाब लगाता हूँ कि नागी किसके साथ रहेगा। वो हिसाब लगाता है तो नागी 3 लड़कियों के साथ ही रहेगा। यह बातें सुनने के बाद दूसरा लड़का घबरा जाता है। वह कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता। लड़के बात कर रहे होते हैं कि ऐसी महान धन की कीमत बहुत ही ज़्यादा अधिक होती है। ये लड़के वह 3 लड़कियों के बारे में बात कर रहे होते हैं, इरिका चैन, हीरो और साची। और दोनों लड़के नागी के बारे में बताते हैं कि मुझे लगता है कि उसका भविष्य कहाँ लेके जाएगा, नरक या स्वर्ग।
का सीन दिखलाया जाता है। वो चारों खाना खा रहे होते हैं और बातचीत कर रहे होते हैं। वह दोनों लड़के नागी के बारे में बताते हैं कि इससे पहले वह वास्तव में पहचाने वह एक दिन आएगा जब नागी को चुनाव करना होगा। मैं आप सभी को बता दूं कि वो दोनों लड़के किसके बारे में बात कर रहे हैं। नागी के बारे में बताते हैं कि बड़े होकर नागी को किसी तीनों में से एक लड़की को चुनना होगा। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं खत्म होता है।